हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पाठ 6 अमूल्य उपहार के बारे में पढ़ेंगे। इसके रचयिता डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल हैं। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से बाल रूप का जो है, बाल है अभिलाषा का जो है अद्भुत वर्णन किया है। उसके माध्यम से उसकी जो है जिज्ञासा को जो है कि यहाँ प्रदर्शित किया है। यह एक एकांकी है और इस एकांकी के माध्यम से लेखक डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल जो है कह रहे हैं कि किस तरह से जो है एक बालक अपनी जिज्ञासा को जो है व्यक्त करता है और उसे जो है अपने जन्मदिन पर कितनी खुशियां होती है, कितना वह जो है प्रसन्न होता है, इसके बारे में जो है यहाँ लेखक बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें अमूल्य उपहार पाठ के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। पात्र में जो है पिंटू है, पिंटू के पिता, पिंटू की माँ शारदा, बालक घसीटा राम और कुछ बच्चे हैं। आज पिंटू का 12वां वर्षगांठ है। इस वर्षगांठ के अवसर पर गण्यमान्य लोग उनके घर पधारे हैं और कुछ न कुछ उपहार लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देखिए उपहार में क्या है। तो अमूल्य शब्द का अर्थ है जिसका मूल्य आका नहीं जा सके, और उपहार शब्द का अर्थ है भेंट। तो ऐसे जो है अवसर पर जो अमूल्य उपहार का किस तरह से सार्थक होता है, इस वर्षगांठ के अवसर पर सभी जो है कुछ न कुछ उपहार पिंटू को देते हैं और पिंटू बहुत खुश होता है, सबों का अभिवादन करता है, सबों को जो है अच्छी तरह से भोजन कराता है और उन्हें जो है देखकर बहुत प्रसन्न होता है। घर का जो यह कार्यक्रम है, यह उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। इसमें सभी लोग जो है आए, उन्हें जो है जन्मदिन की बधाइयां दिए, साथ ही साथ इस अवसर पर कुछ न कुछ उपहार भी भेंट किए हैं। तो लेखक इस बात को यहाँ दर्शाना चाहते हैं कि किस तरह से बच्चा जो है प्रसन्न हो रहा है, पिंटू किस तरह से खुश हो रहा है और उपहार पाकर वह जो है काफी प्रसन्न होता है, काफी खुश होता है। तो देखें अब इसमें सारा कार्यक्रम जो संपन्न हो जाता है, संपन्न होने के बाद जो है पिंटू के जन्मदिन के अवसर पर एक बालक भी जो है उसे बगल से छिप कर देख रहा है कि आज तो दीपावली का त्योहार नहीं है, फिर भी पिंटू के घर एकदम जो है दीपावली सा जो है माहौल है। दीपावली की तरह यहाँ पर घरों को सजाया गया है, बत्तियां जलाई गई है और सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी प्रसन्न हैं। यह देखते हुए वह उसके पास आता नहीं है और छिप करके वह देख रहा है। जब सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो वह बालक पिंटू के पास आता है। आने के बाद वह जो है घसीटा राम नाम से वह जाना जाता है, अपना नाम घसीटा राम बताता है और पिंटू उसे जो है खाने के लिए मिठाइयाँ देता है, लेकिन वह मिठाई लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वह स्वाभिमानी बालक है और वह बिना उपहार दिए वह कुछ भी जो है कि लेना स्वीकार नहीं करता है। वह भी जो है पिंटू से कहता है
कि भैया आपके पास सभी लोग आए और कुछ न कुछ उपहार लेकर के आए हैं, तो मैं भी आपके लिए जब तक कोई कुछ उपहार लेकर के नहीं आता तब तक मैं आपका मिठाई नहीं कर सकता। और वह अपने घर जाता है, घर से जो है एक आम का पौधा लेकर के आता है, साथ ही साथ अपने साथ उसे जो है रोपने के लिए औजार भी लाता है और उसके घर पर ले करके उसे जो है लगा देता है। लगाने के बाद उसे पानी दे करके तब उसके यहाँ जो है वह मिठाई खाता है। और मिठाई खाने के बाद जो है उसे बातचीत करता है। बातचीत के क्रम में वह कहता है कि मैं तो एक साधारण बालक हूँ, साधारण परिवार से आता हूँ, अखबार खरीदता हूँ और उस अखबार से जो है खोमचे बना करके फिर उसे जो है बाजार में बेच कर मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। इसलिए यथा उचित जितना हमें हुआ वह उपहार मैंने तुझे दिया, तुम इसे सहर्ष स्वीकार करना और तुम्हारे जन्मदिन की जो है ढेर सारी जो है बधाइयां या जो है कहते हुए बहुत क्या किया, वह वहां से जो है चलने लगता है। तो पिंटू उन्हें धन्यवाद देता है, कहता है यह जो है सबसे बड़ा उपहार है तुम्हारा, क्योंकि सभी उपहार कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा यह दिया हुआ जो आम का पौधा है यह हमारे लिए अमूल्य उपहार है, सबसे बढ़कर उपहार है। तुम्हें कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने आप को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। इस तरह से यह हमारे लिए अमूल्य उपहार है। तुम हमारा मित्र है और मित्र जो है वह बड़े हो या छोटे मित्र मित्र होते हैं। आज से तुम हमारे साथ जो है आओगे और हमारे सभी कार्यक्रमों में जो है तुम सम्मिलित होगे। इतना कह करके इस अमूल्य उपहार को पाकर पिंटू धन्य धन्य हो जाता है, उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। तो इस तरह से ये अमूल्य उपहार पाठ है आज जो है समाप्त हुआ। अब इस पर आधारित कुछ कठिन शब्द है, उसे हम आपको बता देते हैं, बोर्ड पर लिख देते हैं, उसे आप याद करेंगे। जैसे शब्दार्थ में है आपको इसे याद करेंगे। अब पहला है उपहार। उपहार शब्द का अर्थ है भेंट, लेट लतीफ, लेट लतीफ शब्द का अर्थ है हर काम में देरी करने वाला। देरी करने वाला। ईंट का तार बनाना, ईंट का तार बनाना यह मुहावरा है जिसका अर्थ होता है छोटी सी बात को अधिक महत्व देना। छोटी सी बात को अधिक महत्व देना। उसके बाद है तकरार। तकरार शब्द का अर्थ है झगड़ा। तकरार शब्द का अर्थ है झगड़ा। उसके बाद है तोहफा। तोहफा शब्द का अर्थ है भेंट। बतियाना। बतियाना शब्द का अर्थ है बतियाना शब्द का अर्थ है बातें करना।
इस तरह से जो है यह शब्द है, इसे आप अच्छी तरह याद करेंगे और इसका अभ्यास भी बनाएंगे। अभ्यास में कुछ प्रश्न हैं, उसे मैं बता देता हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक जो है सुनेंगे और याद करेंगे। पहला सवाल है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है 4 विकल्प से एक सही उत्तर को चुनना है। पहला प्रश्न है, आज पिंटू का कौन सा जन्मदिन था? तो इसमें सही उत्तर होगा आपको 12वां। इसका एक का सही उत्तर होगा 12वां। दूसरा ख नंबर है, इसका प्रश्न है, घसीटाराम ने बिना उपहार दिए कुछ खाने से मना कर दिया क्योंकि वह स्वाभिमानी बालक था। क्योंकि वह स्वाभिमानी था। वह स्वाभिमानी था। उसके बाद क नंबर में है, मन आनंद मुहावरे का अर्थ है अच्छा लगना। उसके बाद 2 नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पिंटू के जन्मदिन पर कौन आया? पिंटू के जन्मदिन पर उसकी आंटी, पिंटू के जो है दोस्त, उसके माता पिता और घसीटाराम भी आए थे। शारदा आंटी ने उसे क्या आशीर्वाद दिया? शारदा आंटी ने उसे आशीर्वाद दिया, इतने बड़े जितना बड़े तार। पार्टी समाप्त होने पर कौन आया? पार्टी समाप्त होने पर घसीटाराम आया। वह क्या काम करता था? वह जो है रद्दी बेचने का काम करता था और साथ ही साथ उसी से अपना वह जीवन यापन करता था। घसीटाराम पिंटू के लिए क्या उपहार लाया? घसीटाराम पिंटू के लिए आम का पौधा उपहार स्वरूप लाया। पिंटू ने उसे सबसे अच्छा उपहार क्यों कहा? क्योंकि सभी उपहार कुछ समय के लिए ही थे, लेकिन यह आम का पौधा आजीवन उसे जो है फल देता रहता और वह उसका फल खाता रहता, इसलिए वह जो है उसे अच्छा उपहार कहा। पिंटू के माता पिता पिंटू को घसीटाराम से दोस्ती के क्यों विरुद्ध थे? वे इसलिए उनके विरुद्ध थे कि घसीटाराम जो है रद्दी खरीदता, उसका जो है खूंचा बनाता, टोंगा बनाता और उसे वह जो है बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता था। पिंटू के माता पिता के मन में उसके प्रति अच्छा सोच नहीं था, इसलिए पिंटू के माता पिता पिंटू को जो है घसीटाराम से दोस्ती करने के विरुद्ध थे। अब 6 नंबर में है, इसमें यह संवाद किसने किससे और क्यों कहे? सारा कार्यक्रम लेट हो रहा है। पिंटू ने शारदा आंटी से कहा। जब आंटी देर करके वहां पहुंची थी तब घसीटा, अब देखिए स्कूल है तो तुम जैसे बच्चों के लिए ही है। घसीटाराम ने पिंटू से कहा। जब पिंटू घसीटाराम से पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तब अब इस तरह से यह जो है पाठ में आए कुछ मुहावरे हैं, उसका भी अर्थ हम लोग देखें। कुछ लोकोक्ति भी है, उसे भी हम लोग देखेंगे। जैसे दीर्घ का तार बनाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना,
उसके बाद मन आना, अच्छा लगना, ये मुहावरे हैं। उसके बाद एक लोकोक्ति भी है जिसका अर्थ है कब दादा लेगा कब पोता बरतेगा। किसी वस्तु के उपयोग में लाने में बहुत समय लगना। इस तरह से इसमें लोकोक्ति भी है। लोगों के द्वारा कही गई उक्ति को हम लोग लोकोक्ति कहते हैं। जैसे आपको तिल का तार बनाना, सब धन 22 बसेरी इत्यादि। इस तरह से यह जो है आपका जो है पाठ पूरा होता है। यह जो है 5 अमूल्य उपहार याद करेंगे आप, और इस पर आधारित है जो उत्तर है उसे भी हमने बता दिया है। साथ ही साथ इसका जो शब्दार्थ है इसे याद करेंगे, इसके अभ्यास को आप बनाएंगे। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मेरे मोबाइल से आप जो है पूछ सकते हैं। समय होगा दिन के 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन अध्ययन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ